अब खबरें विस्तार से। एमजेएम अस्पताल के कैदी वार्ड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कैदी पुलिस जवान की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर भाग निकला। एमजेएम अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने दीपक भट्टाचार्य नामक कैदी को बुधवार की सुबह जेल से लाया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसे कैदी वार्ड में रखा गया था। वहां मौजूद धनंजय माझी नामक सिपाही मौजूद था। मौका देखकर कैदी ने अपनी जेब से मिर्च पाउडर निकालकर सिपाही की आंखों में झोंक दी और भाग निकला। वार्ड में अन्य सिपाही भी मौजूद थे। उन्होंने मौके को ताड़ते हुए भाग रहे कैदी को थोड़ी दूरी पर खदेड़कर पकड़ लिया। इस दरमियान पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। कैदी घाटशिला के एक धोखाधड़ी मामले के विचाराधीन है। क्या हुआ था कुछ बताओ। वो तो ये करने गया है, इलाज कराने गया है। क्या हुआ था? मिर्ची डाल दिया उसको। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? उसको इलाज कराने लेके गया तब बाद में क्या हुआ, उसका आदमी लोग मिर्ची डाल दिया उसको, सिपाही को उसको भगा के लेके जा रहा था, उसको पकड़े हम लोग। इधर सामने ना, सामने नहीं बोलना, सच नहीं बोलना। क्या भाग रहा है? हमको लेके आ रहा है। हाँ, क्या हुआ था? अल्ट्रासाउंड कराने गया था। अच्छा, आपस में इसका हाथ मोर्चे का पकड़ कर लिया है, छीट के ऐसे भागा। अच्छा, फिर हम लोग हल्ला किया तो फिर हम लोग का कुछ जवान भागे सब मदद करके पकड़े। अल्ट्रासाउंड कराने गया उसे। तो मिर्चा पाउडर कहाँ से आया इसके बाद? कहाँ से आए थे तो हम लोग नहीं बता सकते कहाँ कैदी से। इसमें एक कैदी का आज अल्ट्रासाउंड कराना था। अल्ट्रासाउंड करा के लौट ही रहा था कि वो कैदी उस सिपाही के आंख में मिर्च झोंक के भागने का प्रयास किया, जिसको बाकी सिपाहियों द्वारा दौड़ करके पकड़ लिया। 1 मार्च को जुगसलाई में स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट के मामले का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 1 मार्च की है। जुगसलाई राहुल लॉज के पास स्वर्ण व्यवसायी मिंटू कर्मकार विभिन्न दुकानों में सोना बेचकर लौट रहे थे। तभी बाइक पर सवार 2 युवकों ने उससे 85,000 नकद एवं 400 ग्राम सोना लूट लिया था। पुलिस ने इस क्रम में आदित्यपुर के रहने वाले वरुण शर्मा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में पुलिस ने परवेज आलम, मनोज साव, संजीव चौधरी समेत 2 दुकानदार मनोज और राजू वर्मन को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से 150 ग्राम सोना, 1,78,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने घटना के संबंध में बताया। दिनांक 1/3/15 को कलकत्ता के स्वर्ण व्यवसायी मिंटू कुमार कर्मकार के साथ रात्रि में जुगसलाई एरिया में एक गिरोह द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 400 ग्राम सोना और 85,000 नगद राशि को लूट लिया गया था। इसके पश्चात कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। ये डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बीएन सिंह के नेतृत्व में जुगसलाई थाना प्रभारी और कदमा थाना प्रभारी द्वारा इस कांड का जो है अनुसंधान किया जा रहा था और उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें संलिप्त इस पूरे घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मी, जिसका मुख्य सरगना वरुण शर्मा जो कि कुख्यात अपराधकर्मी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके और 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा इस लूटकांड में जो सोना लूटा गया था उसके रिसीवर 2 जो मनोज सोनार और राजू बर्मन, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटे गए सोने में से करीब 150 ग्राम सोना, जो लगभग 4 लाख के ऊपर उसका दाम है, उसकी बरामदगी की गई है। अपराधकर्मियों के पास से इस सोने के बेचने के पश्चात जो राशि उनको प्राप्त हुई थी उसमें से 1,78,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। इस पैसे से इनके द्वारा एक नई मोटरसाइकिल खरीदी थी 65,000 रुपये में, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और जब्त किया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन इस कांड के दरमियान इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे, वो 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। कदमा बाजार से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मियों को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बुधवार को चारों पकड़े गए अपराध कर्मियों को मीडिया के समक्ष पेश किया। कदमा बाजार में वे बालीगुमा के किसी व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे थे। उनके पास से एक पिस्तौल, 5 जीवित कारतूस, एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पकड़े गए अपराध कर्मियों के नाम राजेश महानंद, दौलत घटक, मोहम्मद सेराज और मोहम्मद अरमान हैं।
कुएं में बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान बंटी अग्रवाल के रूप में की गई है। बरामद शव की पहचान काशीडी लाइन नंबर 1 के रहने वाले बंटी अग्रवाल के रूप में की गई है। मृतक पान दुकान चलाता था। शव देखकर लगता है कि पत्थर से कुचला गया है। एसएसपी ने कहा कि किन परिस्थितियों में और किसने हत्या की है, ये जांच का विषय है। काशी में रहता भैया। तो ये दुकान से मैंने क्या बजे बंद कर? दुकान तो हम 10 बजे बंद करते हैं। कल पे बाद दुकान में आया नहीं दिन भर से। वो दिन भर ही नहीं गया था? नहीं, पान दुकान में अपना खोला। पान दुकान में मेरा बारदारी में है ना। हाँ। पान दुकान खोला दोपहर में घर में खाना खाने आया 2-2:30 बजे करीब। हाँ। उसके बाद घर में था। फिर शाम का टाइम में 5-6 बजे डेली जाता है। हाँ। पूजा करके आता है। उसके बाद से दुकान मेरा नहीं आया, राशन दुकान। हम घर में खाना ना खाया। ये दुकान में कब से कब तक रहता है? ये तो मेरे पास शाम का टाइम आ जाता है 5-6 बजे, रात को 10 बजे तक रहता है। फिर छोटा मंझला भाई को बढ़ा के ले आता है। भारत ट्रांसपोर्ट बारीडी में है, वहीं पर एक भाड़े के मकान में बंटी कुमार अग्रवाल है, काशीडी। तो वहाँ पर ही रहता है और छोटा मोटा पान का दुकान और राशन का दुकान 3 भाई मिल करके चलाता है। जैसा कि उसका भाई बता रहा है कि पीने की उसकी आदत थी और शाम में वो पीने उने के लिए निकल जाता था। कल वह दुकान में भी नहीं गया और गायब रहा। ये लोग रात में खोजबीन किया होगा, फिर उसका आज बॉडी मिला है। एडीसी सुनील कुमार और एसडीओ प्रेम रंजन ने बुधवार को बिष्टुपुर स्थित एक भूमि पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। एडीसी सुनील कुमार और एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा कि बिष्टुपुर चैम्बर के समीप एक सबलीज भूमि पर मल्टीपर्पज पार्किंग निर्माण की योजना है, जिसका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि यहां पार्किंग के बजाय कुछ और ही निर्माण हो रहा है। हम लोग यहाँ सब लेसी जो दिए गए हैं, यहाँ सब लेसी लोग उनके जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं उस पर्पस के अनुसार उनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है नहीं, इसकी जांच करने के लिए आए हैं। और अभी हम लोग शुरुआत की है देखना, बाकी 59 सब लेसी की देखकर हम लोग अपना रिपोर्ट 2 दिनों में। किस पर्पस के लिए दिया गया सर? यहाँ मल्टी लेयर पार्किंग के लिए दिया गया था, लेकिन देखने से तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये मल्टी लेयर पार्किंग बना रहा है कि मॉल बना रहे हैं।